जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमारे त्योहारों की बड़ी प्रमुखता है हम सभी के जीवन में। हम सभी अपने व्रत और त्योहारों को बहुत अच्छी तरीके से बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं और उसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है, बहुत अच्छा पड़ता है। तुलसी विवाह या देव उठनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार ये हमारा है। भगवान विष्णु की जो निद्रा खुलने का जो वक्त माना जाता है, जो 6 महीने का जो वक्त है वो व्यतीत होता है देवशयनी के बाद देव उठनी एकादशी। और इसी दिन शास्त्रोक्त नियम है कि तुलसी विवाह हम लोग बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और तुलसी विवाह का हमारे जीवन पर बहुत शुभ और बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो इसी पर पूरी तरह से निर्धारित होगी कि तुलसी विवाह कब है, किस प्रकार करना चाहिए, उसका मुहूर्त क्या है। इन्हीं सारी चीज़ों पर जो आज की चर्चा है वो हमारी पूरी तरह से निर्धारित रहेगी। आप लोग कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। कार्यक्रम में मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। ये जो व्रत है, ये जो त्यौहार है, वो कोई साधारण व्रत त्यौहार नहीं है। इस त्योहार के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। जैसा कि कन्या की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए किया गया उपाय निश्चित रूप से बहुत लाभप्रद होता है। कन्या या जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं रहता है, तो उसके लिए किया गया उपाय बहुत लाभप्रद होता है। आपसी रिश्तों को बेहतर करने का सबसे पवित्र और सबसे बेहतरीन पर्व है ये। परमात्मा के आशीर्वाद प्राप्ति का सबसे उत्तम पर्व है। यहाँ से जो हमारे शुभ कार्य हैं, विवाह इत्यादि के जो कार्य हैं वो प्रारंभ होते हैं। 6 माह आप लोग जानते हैं, जब से देव सो जाते हैं तब से जो वैवाहिक कार्य इत्यादि हैं वो पूरी तरह से निषेध माने जाते हैं। यहाँ तक कि गृह प्रवेश इत्यादि के कार्य जो हैं, मुंडन संस्कार इत्यादि के जो कार्य हैं वो पूरी तरह से बंद माने जाते हैं। यहाँ से ही शादी विवाह से संबंधित जो कार्य है वो यहाँ से हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। तो खास करके सबसे पहली आवश्यकता यह है कि तुलसी विवाह आखिर कब है, देव उठनी एकादशी कब है। इस बार तिथियों में थोड़ा सा उलटफेर होने के कारण, थोड़ा सा अंतर होने के कारण 25 तारीख को जो गृहस्थ लोग हैं, खासकर गृहस्थ लोगों को 25 तारीख को तुलसी विवाह करना है, देव उठनी एकादशी को मनाना है। जो गृहस्थ लोग हैं 25 तारीख को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। जो साधु संत समुदाय के लोग हैं, खैर वो लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी 26 तारीख को जो गृहस्थ नहीं हैं, जो साधु संत इत्यादि हैं, उनके लिए 26 तारीख की जो तिथि है वो सबसे बेहतरीन होगी। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस टाइम पर किया जाए तुलसी विवाह का जो ये कार्य है वो किस समय पर किया जाए। तो 4:41 से, ध्यान रखिएगा, सायंकाल 4:41 से लेकर के और 8:46 के मध्य में आप इस कार्य को पूरी तरह से कर सकते हैं। आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। तुलसी विवाह करने से क्या क्या लाभ हमारे लिए हमें प्राप्त होता है। एक तो मैंने बताया कि किसी कन्या की यदि मैरिज नहीं हो रही है तो ये सबसे बेहतरीन समय है मैरिज के लिए। किसी के जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, पति पत्नी के आपसी रिश्ते बेहतर नहीं हैं, उनको सुधारने का सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन पर्व है ये। अगर पति का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण परिस्थिति में है और एक पत्नी उसके भविष्य के उज्जवल के लिए कामना करना चाहती है तो भी ये सबसे बेहतरीन त्यौहार है। किस प्रकार करना चाहिए इस दिन का जो पूजन इत्यादि है। प्रातः पूरी तरह से नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, एक स्त्री पूरी तरह से तैयार होकर के, जिस प्रकार आप लोग किसी मैरिज वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं उसी प्रकार अगर पूरे परिवार के लोग एकत्रित होकर के पूजन कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूरे परिवार के लोग एकत्रित होकर के पूजन नहीं कर पाते हैं तो भी जो भी है, चाहे वो पति है या पत्नी है, अच्छे से अपने आप को तैयार करके श्रद्धापूर्वक माता तुलसी का पूजन करना चाहिए। माता तुलसी को एक चुन्नी इत्यादि उड़ा करके पूरा श्रृंगारित। पूजन का पहले स्थान कहाँ होना चाहिए ये बता देता हूँ। पूजन का स्थान आपके घर का जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, ये परमात्मा का स्थान है। यहाँ पर तुलसी माता को उठा करके रखें और उनको प्रॉपर चुन्नी इत्यादि उड़ा करके, सिंदूर लगा करके, श्रृंगार इत्यादि तैयार करके उनको पूरी तरह से एक जो दुल्हन का स्वरूप है वो पूरी तरह से उनको दे करके और रखें।
उसके साथ भगवान शालिग्राम को आप रख सकते हैं। नहीं शालिग्राम भगवान है तो कोई पत्थर का टुकड़ा परमात्मा का स्वरूप मान करके उनके पास रख करके और दोनों का पंचोपचार विधि से पूजन करें। पंचोपचार में 5 चीजें होती हैं। पूजन का 2 विधान है, षोडशोपचार और पंचोपचार। ये 2 प्रकार का पूजन होता है। तो सबसे पहले उनको जल चढ़ाएं, जल अर्पण करने के बाद टीका लगाएं, टीका लगाने के बाद मोली इत्यादि अर्पण करें, या कोई वस्त्र है, साड़ी इत्यादि लाए हैं, चुन्नी इत्यादि लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, साड़ी चुन्नी माता को, तुलसी माता को अर्पण करें। वो अर्पण करने के बाद फिर उनको श्रृंगार का जो सामान है वो पूरी तरह से अर्पण करें, फल अर्पण करें, मिष्ठान अर्पण करें और फिर 7 प्रदक्षिणा उनको जरूर लेना है। 7 प्रदक्षिणा लेंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और फिर भगवान विष्णु का पूरी तरह से पूजन इत्यादि करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये पूरी तरह नियम है। उसके बाद लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं, या तुलसा महारानी की अलग से आरती होती है तो आप उनकी आरती करके पूरी तरह से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर वहीं पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, याद रखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए पूर्व की तरफ मुख करके। इस उपाय से आपके घर में पूरी तरह से सुख शांति रहेगी, घर के लोग जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, घर में पवित्रता रहेगी, पति पत्नी के आपसी संबंध निश्चित रूप से बेहतर होंगे। अब जिस कन्या की मैरिज नहीं हो पा रही है उसके लिए विशेष उपाय बताने जा रहा हूं, आप प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए। जिस कन्या की मैरिज नहीं हो पा रही है, श्री रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा नंबर 234 से 236 लेकर के श्रद्धापूर्वक जो पूजन की विधि बताया है उसी प्रकार पूजन की विधि प्रयोग करके इस दोहे का श्रद्धापूर्वक बैठ करके पाठ करें। इसके पाठ करने से आप देखेंगे 1 वर्ष के अंदर दोबारा देव उठने एकादशी आने से पहले आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। जिस कन्या की मैरिज नहीं हो रही है वो पहले हल्दी अर्पण करें, माता तुलसी को हल्दी लगाएं, उसके बाद वो हल्दी अपने हाथ में जरूर लगाएं या माता पिता लेकर के पुत्री के हाथ में लगाएं। तो एक बहुत सुंदर उपाय होगा आपके लिए और आपकी जो मैरिज जल्दी हो जाएगी। गौरी शंकर रुद्राक्ष भी अर्पण करके और इस दिन धारण करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष का सिद्धिकरण इत्यादि इस दिन करा करके धारण करना बहुत लाभप्रद होता है। संस्था में इस दिन विशेष रूप से तुलसी पूजन का आयोजन किया जाएगा। आप लोग यदि अपने घर में नहीं कर पाते हैं तो संस्था में आप कॉल करके अपनी डिटेल्स नोट करा सकते हैं। हम आपके लिए विशेष रूप से तुलसी पूजन इत्यादि करेंगे। इस दिन संस्था में विशेष रूप से गौरी शंकर रुद्राक्ष इत्यादि का सिद्धिकरण किया जाएगा। उसके लिए भी आप संस्था में एक बार संपर्क कर सकते हैं। आपको विशेष जो उपचार है वहाँ से बता दिया जाएगा। मांगलिक दोष का निवारण इस दिन बहुत अच्छे से किया जाता है। आपकी मैरिज हो गई है, आपको नहीं पता था कि आप मांगलिक हैं या नहीं, तो उस दिन तुलसी विवाह के दिन इसका विशेष उपाय होता है। अगर आपकी कुंडली मैच नहीं हो रही है तो इस दिन का एक विशेष उपाय हो सकता है। इन दोनों चीज़ों पर मैं आने वाले कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी मैं उसका अगली वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। कोई और प्रश्न मन में है तो संस्था में एक बार संपर्क कर लीजिएगा। जय श्री राम।